कच्चे आम बेचने वाली बुढ़िया के साथ हुआ हादसा। ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो रोजाना कच्चे आम बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसकी सारी मेहनत जमीन पर बिखर गई। वो सड़क किनारे बैठी रो रही थी, मगर फिर कुछ नन्हे दिल वहां आए और उन्होंने ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्या था वो काम, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सुबह का वक्त हुआ तो गांव के तमाम बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधों पर बैग उठाए अपने स्कूल की तरफ रवां दवां हो गए, क्योंकि स्कूल की छुट्टी के बाद उनके लिए एक बहुत ही अच्छा लम्हा होता था जो वो कभी भूल नहीं पाते थे और मज़े से स्कूल जाते। उन बच्चों के स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा अपने कच्चे आम लेकर टोकरा सजाए बैठ जाती। कुछ मसाले भी उसके पास होते और वो उन्हें बेचती। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती, बच्चे अपने स्कूल से बाहर आते तो सीधा अम्मा भी के पास आते और आकर कच्चे आम मजे से खरीदना शुरू कर देते। अम्मा भी के ये नन्हे नन्हे ग्राहक उनके लिए फरिश्ता सिफ्त होते थे, इसीलिए वो कम पैसों में भी बच्चों को थोड़े ज्यादा कच्चे आम मसाला डाल के दे देती। एक दिन अम्मा बी को स्कूल के बाहर पहुंचने में कुछ देर हो गई, क्योंकि वो घर के कामों में मसरूफ थीं। अब वो जल्दी जल्दी आमों की टोकरी उठाए, साथ में मसालों के जार लिए जल्दी जल्दी चल रही थी कि कहीं छुट्टी का वक्त ना हो जाए और बच्चे मेरा इंतजार करते ना रह जाएं। तभी अचानक एक गाड़ी वाला आया और आकर उसने जोरदार टक्कर मारी। अम्मा बी को लगी तो हाथ से सारी टोकरी छूटी, आम बिखर गए, मसालों के जार टूट गए। सारे कच्चे आम जमीन पर बिखरे पड़े थे। अम्मा भी बेचारी रोने लगी, सोच रही थी कि ये मेरे आज के दिन की मेहनत थी जो सारी जाया हो गई। अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी। असल में अम्मा भी के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, वो बेचारी अकेले ही अपने सारे काम खुद करती थी। अब अम्मा भी बेचारी वहीं बैठ गई और सोचने पे मजबूर थी। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अब ये आम बेचने लायक तो थे नहीं। अम्मा भी ने अब सर पकड़ लिया, क्योंकि आज की कमाई से उन्होंने बिजली का बिल भरना था और अगर वो बिजली का बिल आज नहीं भरेंगी तो घर की बिजली भी काट दी जाएगी। बस यही फिक्रें उन्हें सताए जा रही थीं। इस हादसे की वजह से जब अम्मा भी स्कूल के बाहर ना पहुंची तो उधर बच्चे बेचारे मायूसी के साथ घरों की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अम्मा भी को देखा तो सीधे उनके पास आकर खड़े हो गए। स्कूल के तमाम बच्चों ने जब अम्मा भी को रोते हुए देखा तो उनका दिल कट के रह गया। पूछने लगे, अम्मा भी, हम तो जानना चाहते थे कि आप हमारे स्कूल के बाहर क्यों नहीं आई, लेकिन आपको इस हाल में देखकर हमें परेशानी हो रही है। जल्दी से बताएं आखिर हुआ क्या। बच्चों के यूं बार बार इसरार करने पर आखिर अम्मा भी ने उन्हें बता ही दिया कि बेटा, आज मैं घर के कामों में थोड़ा देर से निकली, इसी वजह से जल्दी जल्दी में थी। लेकिन तभी एक गाड़ी वाले ने अचानक आकर मुझे टक्कर मारी और मेरा सारा सामान बिखर के रह गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी कैसे चलाऊं अपनी। अम्मा भी की ये बात सुनकर अब बच्चे बेचारे खामोशी के साथ वहां से चल पड़े। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि अम्मा बिकी को मदद ही हो जाए। चलते चलते अचानक वो सब बच्चे रुक गए और आपस में मशवरा करने लगे। यार, कुछ ऐसा किया जाए कि अम्मा बी की मदद हो जाए। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, क्योंकि हम सबसे ही दुख उनका बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। आज होके सब बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि छुट्टी के वक्त ही वो अम्मा बी से ही कच्चे आम खरीदते थे, जो कि उन्होंने आज नहीं खरीदे। अब सबके पास थोड़े थोड़े पैसे थे तो उन सब ने अपने सारे पैसे मिलाने शुरू कर दिए और उन सारे पैसों को लेकर अम्मा भी के पास आए और लाकर उन्हें देते हुए कहने लगे, अम्मा भी, हम जानते हैं कि इनसे आपकी तमाम ज़रूरतें तो पूरी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये हमारी तरफ से आप रख लें।
अम्मा बी ने पहले तो उन बच्चों से पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बच्चों ने बार-बार इसरार किया, तो उन्होंने बच्चों से पैसे लेके रख लिए और उन्हें खूब सारी दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुम्हारी जिंदगियों में बरकत डाले। आखिर आज के दिन सबने सीख लिया कि छोटी मदद भी बड़ी खुशी दे सकती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बच्चों का दिल साफ होता है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसीलिए हमें मदद करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, चाहे मदद छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.